हमारे साथ अमरीश बालिगा जी से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। अमरीश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, क्लियर है। हाँ जी अमरीश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका पुस्तक पे। नमस्कार। सर, एक ओवरऑल आपका मार्केट पे व्यू क्या है? अभी बाजार ने आज एक कोशिश की है इतने समय बाद ऊपर आने की, और 163 पॉइंट्स का हमने बहुत समय से नहीं देखा, 163 पॉइंट्स आप निफ्टी क्लोज हुआ हो। अभी कैसा लग रहा है मार्केट? क्या रिलीफ रैली है या फिर अच्छे दिन आ गए? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये रिलीफ रैली है। क्योंकि जो भी मैक्रो नंबर्स देखें तो इट्स नॉट दैट ग्रेट। अभी लाइक लेटली मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया था, इवन उसका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। देन वी हैव सीन द जीएसटी ग्रोथ, दैट इज स्टार्ट स्लोइंग डाउन। और अभी जो अर्निंग्स आ रहे हैं, एंड स्पेशली आई मीन दो जो अर्निंग्स अभी आगे आगे जाके आएंगे क्यू टू के, एक्सपेक्टेशंस आर नॉट आई मीन ह्यूज एज सच। तो सरप्राइजेस कुछ रहेंगे नहीं यहाँ पे। तो एंड एट द सेम टाइम जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, एंड आई मीन एक्सपेक्टेड टू एस्केलेट, तो आई थिंक इसके कारण ओवरऑल मार्केट पे प्रेशर तो रहेगा ऊपर के लेवल पे। तो मुझे मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ रिलीफ रैली। और ये जो चाइना की जो स्टोरी कुकअप हो गई है कि चाइना में पैसा जाएगा भारतीय बाजार से निकल के, एब्सोल्युटली। ये इज दिस पॉसिबल, या फिर ये शॉर्ट टर्म एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है और लॉन्ग टर्म में इंडिया से बेहतर कोई ग्रोथ स्टोरी है नहीं? नहीं, देखिए, इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 10-15 years, क्लियरली इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी। पर चाइना में जो अभी स्टिमुलस दे रहे हैं उसका तो शायद इफेक्ट हो सकता है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर और टू। तो इफ यू टॉकिंग फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, श्योरली चाइना का इफेक्ट आएगा, क्योंकि वहां पे यदि लोग ग्रोथ देखेंगे, एफ and especially I mean from much lower levels. So possibly the returns in China could be better than India in the short to medium term. तो naturally यहाँ से liquidity वहाँ जाएगी, which we have seen about like 10 days पहले हमने देखा था, जिस हिसाब से FIs ने निकाला और चाइना में इन्वेस्ट किया था। I think I mean a similar thing can again play out. कि हमारे आरबीआई गवर्नर ने कुछ रेट्स में कटौती नहीं की थी इस बार, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने कर दी है। तो ये एक साइन है स्ट्रेंथ का, या फिर अभी जो पहले और देख लें कि और कितना रेट कटौती करते हैं बाकी देश, उसके बाद फिर आरबीआई गवर्नर स्टेप उठाएंगे? नहीं, आरबीआई गवर्नर क्लियरली ये भी बताया कि इन्फ्लेशन आई मीन नीड्स टू स्टिल कम डाउन अ बिट मोर फ्रॉम वेयर वी आर। तो मुझे लगता नहीं कि इवन इन दिसंबर शायद हम लोग काटेंगे। आई थिंक इट बी मोर लेस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। हम लोग देखेंगे कि एटलीस्ट देयर बी सम कट। और शायद उस वक्त जो कट देखेंगे मे नॉट बी 25 basis points, मे बी स्ट्रेट अवे 50 basis points। ओके। अमरीश बालिगा जी हमारे साथ जुड़े हैं और हम अब बात करते हैं hyundai मोटर के आईपीओ की। मच अवेटेड आईपीओ है, 15 से 18 अक्टूबर को ये खुला रहेगा। पूरा का पूरा ओएफएस है, 14.21 करोड़ शेयर्स कंपनी बेच रही है और पेरेंट बेच रहा है ये अपना हिस्सा। यानी कि कंपनी के हाथ कुछ नहीं लगेगा, सबका सब जो मौजूदा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, पेरेंट है, उसके पास चला जाएगा। और कितना पैसा जाएगा? 27,856 करोड़ रुपए। 27,856 करोड़ रुपए। आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में इतना बड़ा आईपीओ कभी भी नहीं आया। 15 तारीख को ये खुलेगा। सर, एक आपका ओपनिंग कमेंट इस पे। आईपीओ मार्केट वाकई बहुत बूम कर रही है, पता लग गया इस आईपीओ के जरिए, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है जब आईपीओ मार्केट में लोग बढ़ चढ़ कर खरीदारी करना शुरू कर देते हैं तो एक ऐसी राइट। कंपनी आती है जो बहुत बड़ा इशू ले आती है। ये आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा इशू है। एब्सोल्युटली सबसे बड़ा इश्यू है। और आई थिंक इट वाज लाइक मच अवेटेड इश्यू बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट 3-4 महीनों से इसकी खबर आ रही है। आई मीन देयर आर नंबर ऑफ पॉजिटिव्स, बट इसमें जो नेगेटिव्स है वो भी काफी बड़े हैं। तो पहले यदि पॉजिटिव्स के बारे में बोलूं, देन इट इज अ सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड इन इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली। काफी एफिशिएंट ऑपरेशंस हैं इनके। आई मीन दे रन 3 शिफ्ट्स, वेयर इफ यू लुक एट मारुति केवल दो शिफ्ट चलाती है, ये 3 शिफ्ट चलाते हैं। सो एसेट टर्नओवर रेशियो इनका काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल भी इट्स एक्सट्रीमली गुड, 23.5%, विच इज मच बेटर देन मारुति। अच्छे कैश फ्लोज हैं। इन्होंने मार्केट करेक्टली रीड किया था, वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू गेट द एसयूवी अपॉर्चुनिटी राइट मच बिफोर मारुति। और ईवीज भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिफोर मारुति। दो इट इज स्लोअर देन टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा महिंद्रा, क्योंकि उन्होंने पहले लॉन्च किया था। दे आर मच बिगर इन ईवीज, बट आई थिंक Hyundai could actually catch up over the next 1.5-2 years. तो ये सब काफी पॉजिटिव्स हैं। पर इन्वेस्टर के लिए जो बड़ा नेगेटिव है वो है ऑन वैल्यूएशन, उसी क्योंकि में मैं पूछ इन्होंने रहा हूँ कभी नहीं वही मैं छोड़ा पूछ है रहा हूँ सर ऑन द आपसे, ये टेबल। जो वैल्यूएशन है
प्राइस बैंड जो रखा गया है 1865 से 1960 रुपये प्रति शेयर। और हमने हाल फिलहाल में ग्रे मार्केट में भी एकदम से जो 400 रुपये पे कोट हो रहा था प्रीमियम, वो टूटते हुए दिखा। 70% 75% इरोड हो चुका है ग्रे मार्केट पे भी। एब्सोल्युटली। तो अभी इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा क्या है कि वो पैसा लगाएं इतने बड़े आईपीओ में? नहीं देखिए, जो प्रीमियम था वो काफी गिरा है। द रीजन इज, पहले हम लोग जो सोच रहे थे कि ये इश्यू होगा ऑफ अबाउट 25,000 करोड़, तो वहां से फॉर द सेम नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव इंक्रीज द ऑफरिंग टू नियरली 28,000 करोड़, तो करीब 12%। और भी उन्होंने उनका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ा दिया था। दैट्स वन ऑफ द रीजंस जो हम लोग देखा कि प्रीमियम्स हैव फॉलन। आई मीन, लाइक आई सेड, ये काफी एक्सपेंसिव इशू है, ऑलरेडी प्राइस्ड मोर लेस सिमिलर टू मारुति, स्लाइटली हायर देन मारुति। और यहाँ पे जो बिगेस्ट जो रिस्क फैक्टर है, नॉट फॉर Hyundai अलोन, इट इज फॉर द ऑटो सेक्टर ओवरऑल। जो बिगेस्ट रिस्क फैक्टर अभी है इज पॉसिबल स्लो डाउन इन द ऑटो सेक्टर, क्योंकि करीब 70,000 करोड़ का इन्वेंट्री है विद डीलर्स अक्रॉस ऑल ब्रांड्स अक्रॉस इंडिया, विच इज अबाउट 85 डेज का इन्वेंट्री है। और यदि ये फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन में यदि डिमांड इंप्रूव होता नहीं है, ऑफटेक्स इंप्रूव होते नहीं है, देन आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑटोमेकर्स विल हैव टू स्लो डाउन। और जो अभी हम लोग बोल रहे थे, तीन शिफ्ट से शायद शायद दे हैव टू ब्रिंग डाउन टू टू शिफ्ट। मारुति ने भी पहले स्लो डाउन में दे केम डाउन फ्रॉम टू शिफ्ट टू सिंगल शिफ्ट। तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रिस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर जो उन्होंने टाइम चूज किया काफी अच्छा, आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स, क्योंकि आईपीओ मार्केट में इतना डिमांड है, लिक्विडिटी अच्छा है। सो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू टू मेक एन आईपीओ। पर फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, आई मीन दीज आर द सॉर्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स जो आई थिंक वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। सो फिर भी सब्सक्राइब हो जाएगा ये आईपीओ? इतना बड़ा इशू है, बिल्कुल पॉइंट पे जाके सब्सक्राइब हो, या आपको लगता है कि इसकी डिमांड है अभी उतनी ज्यादा? नहीं देखिए, इतने बड़े आईपीओ में बड़े बड़े मर्चेंट बैंकर्स भी होते हैं, और जब बड़े मर्चेंट बैंकर्स हैं उनका रीच भी अच्छा होता है, तो सब्सक्राइब तो हो जाएगा। क्योंकि अनलेस ऑफ कोर्स यू सी द मार्केट्स क्रैशिंग, तो आई मीन दैट आई डोंट एक्सपेक्ट टू हैपन ओवर द नेक्स्ट 2 डेज, तो इशू तो क्लियरली सब्सक्राइब हो जाएगा। पर आई थिंक फॉर द आईपीओ सब्सक्राइबर्स उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इशू सब्सक्राइब हो जाने के बाद कैसे लिस्ट होता है, एंड हाउ इज द परफॉर्मेंस ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। आई थिंक वहां पे बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। क्योंकि जो मैंने नेगेटिव्स बोला था उससे, आई मीन देयर इज वन मोर नेगेटिव व्हिच हैपेंड रिसेंटली इन द लास्ट आई थिंक 10-15 डेज। करीब 11,000 करोड़ का डिविडेंड ले चुके हैं, आई मीन द प्रमोटर्स, विच आई थिंक फ्रॉम अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट इज रॉन्ग। क्योंकि आपने कुछ छोड़ा नहीं है एज फार एज द वैल्यूएशन आर कंसर्न, उसके ऊपर जो कैश था वो भी निकाल लिया आप लोगों ने। तो आई थिंक ऑल दीज आर मेजर नेगेटिव्स बिकॉज ऑफ विच जब लिस्टिंग होगा, I don't know whether it will happen at a premium. It can actually happen more at a discount, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सबको शायद अच्छा खासा अलॉटमेंट मिलेगा इस इशू में, तो उसके बाद शायद बहुत बड़ा डिमांड रहेगा नहीं, विच कैन टेक द स्टॉक प्राइस अप। सर ये जो आपने बात की ना, मैं इसी पे सवाल पूछना चाहता था कि जो पेरेंट है, साउथ कोरिया की जो कंपनी है, जो पेरेंट है इनकी, तो वो उसने रॉयल्टी अपनी बढ़ा ली। और हाल फिलहाल में जो आपने डिविडेंड पे आउट की बात कर ली, और उसमें 10,800 करोड़ रुपए का डिविडेंड भी खींच लिया कंपनी में से जनवरी यस, 2024 में से। अर्निंग्स भी अजम्पशन यही है कि सिंगल डिजिट में ग्रो करती हुई नजर आएगी। एब्सोल्युटली। सारा का सारा पैसा प्रमोटर के पास ही जा रहा है इस आईपीओ का। इसमें तो कंपनी हाँ। की कुछ लग भी नहीं रहा। 14.21 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं ओएफएस के जरिए, यानी कि 27,856 करोड़ रुपए और चाहिए प्रमोटर्स। तो सब कुछ प्रमोटर लिए जा हाँ। रहा है भारतीय बाजारों में से, और किसी के हाथ नहीं में दे रहा देखिए, है, इंडियन इन्वेस्टर्स के हाथ में दे रहा है शेयर्स। नहीं देखिए, यहाँ पे मेरा व्यू थोड़ा अलग है। एज लॉन्ग एज देयर इज डिसेंट अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन ऑन द टेबल, और आप लोग मैंने एज अ प्रोमोटर, इफ यू आर लीविंग डिसेंट अमाउंट ऑफ अपसाइड फॉर इन्वेस्टर्स, तो पूरा का पूरा ओएफएस हो चलेगा। पर यहाँ पे ओएफएस किया, उसके ऊपर आप, आई मीन यू आर टेकिंग आउट ऑल द क्रीम फ्रॉम द कंपनी एंड नॉट लीविंग एनीथिंग फॉर द इन्वेस्टर्स। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। और दूसरी बात है कि दे आर ऑल्सो डूइंग एन आर्बिट्राज, क्योंकि जो पेरेंट है वो कोट कर रहा है 5x पे, 5 PE पे, और इंडियन कंपनी कोट कर रही है, और एटलीस्ट दे आर ऑफरिंग इट एट अबाउट 27 PE। तो ये जो मेजर योर वैल्यूएशन आर्बिट्राज है, आई थिंक द प्रोमोटर्स आल्सो प्लेइंग दैट। अच्छा, यानी कि अगर Hyundai की पूरी ग्लोबल सेल्स रेवेन्यू की बात करें तो 6.5% हिस्सा
ये Hyundai इंडिया से आएगा। 8% एब्सोल्युटली। प्रॉफिटेबिलिटी Hyundai इंडिया से आएगी। और मार्केट कैप के लिहाज से 42% साउथ कोरियन जो पेरेंट है इनका, उससे ज्यादा मार्केट कैप पे आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराने की कोशिश करोगे इंडिया में। तो ये कहते एब्सोल्युटली हैं वही कि वही कौन हो सा रहा है। लॉजिक से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो फिर या ये एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, वो ये आप पीयर कंपैरिजन भी तो करेगी मार्केट। मारुति सुजुकी एग्जैक्टली। से भी ज्यादा प्रीमियम पे लिस्ट हो जाएगी क्या ये कंपनी? वही मैं बोल रहा हूँ कि उसके मारुति के वैल्यूएशन से ऊपर लिस्ट होना काफी मुश्किल है। और इसीलिए मैं मुझे लग रहा है कि इट कैन एक्चुअली ओपन एट डिस्काउंट। और लाइक 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 वैल्यूएशन वाइज यदि हम लोग देखते हैं, मारुति इज कोटिंग एट 2x दैट ऑफ द पेरेंट। बट स्टिल मारुति में आई मीन वी आर लुकिंग एट द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। और दूसरा जो डिफरेंस है बिटवीन Hyundai एंड मारुति, जो भी मारुति के दूसरे कंपनीज है, थोड़े ऑटो एंसिलरीज है, सब में मारुति का इन्वेस्टमेंट है, मारुति इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। पर Hyundai में क्या हो रहा है कि ऑल द अदर कंपनीज जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है, आई मीन द कंपनी विच टेक्स केयर ऑफ द जेन्युइन पार्ट्स, इनका इन्वेस्टमेंट Hyundai इंडिया का नहीं है। इनमें इन्वेस्टमेंट आया है स्टेट पेरेंट से। तो उसका भी कुछ भी बेनिफिट Hyundai इंडिया के शेयर होल्डर्स को मिलने वाला नहीं है। एंड एट द सेम टाइम देर आर टू अदर कंपनीज, आई मीन किया इज वन ऑफ देम, विच इज हेल्ड बाय द पेरेंट और सिमिलर बिजनेस में है, सिमिलर मार्केट में compete कर रही है। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन मार्क। पर कंपनी कह रही है आने वाले समय के लिए भारत में अपना निवेश और बढ़ाएंगे। वो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं जो आईपीओ से पहले करनी चाहिए। देखिए, उन्होंने बोला है कि दे विल बी ब्रिंगिंग इन 10,000 crores ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 10 years। ये 10,000 करोड़ कहाँ से आ रहा है? 11,000 करोड़ का डिविडेंड निकाला है, उसमें से अभी 10,000 करोड़ आप लाएंगे ओवर द नेक्स्ट 10 years। यू नॉट डूइंग अ फेवर। सर, थोड़ी चिंता इस बात की होती है क्योंकि निवेशकों ने ना हाल फिलहाल में अपने हाथ जलाए थे पेटीएम जैसी कंपनी में, जब बहुत ही हाइप आईपीओ था। उसके बाद एलआईसी की लिस्टिंग उस दिन तो बच गया था, एलआईसी का आईपीओ के बाद लिस्टिंग जब हुई थी तो, लेकिन उसके बाद तो उसने निवेशकों को बहुत तरसाया था दोबारा से उस एग्जैक्टली। भाव पे आने के लिए। तो एलआईसी इससे पहले वाला आईपीओ जो सबसे बड़ा था, उसके बाद पेटीएम, वो भी आप समझिए कि तीसरे पायदान पे हो गया आप सबसे बड़ा आईपीओ भारत में। तो ऐसे जब बड़े आईपीओ आते हैं, बहुत पैसा जनरेट करके नहीं देते निवेशकों का। अभी तक का तो ऐसे इतिहास यही रहा है। नहीं, इस इसमें जो मेजर इश्यू होता है ना, जो जो बड़े इश्यूज होते हैं कंपेयर टू दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने आज के दिन में 25, 27 हजार, 28 हजार का इशू काफी बड़ा है। आई मीन इफ यू कंपेयर से अबाउट 20 years बैक, हम लोग बोलते थे कि 4-5 हजार का इशू काफी बड़ा है। उस हिसाब से आज 25 to 28 thousand crores का इशू काफी बड़ा है। और इस टाइप के इशू में, आई मीन स्पेशली इन 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 लाइक एनी सॉर्ट ऑफ आईपीओ, द क्वेश्चन इज डिमांड सप्लाई। यदि डिमांड जाता ज्यादा रहता है सप्लाई से, देन दैट डिमांड ऑल्सो गोज इनटू द मार्केट जब ये लिस्ट हो जाता है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई मोरलेस शायद सिमिलर रहेगा या थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। सो बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता नहीं कि आफ्टर इट गेट्स लिस्टेड कि काफी बड़ा डिमांड रहेगा। सो बिकॉज ऑफ विच, मैंने पहले भी कहा है कि बिकॉज ऑफ विच यू कुड हैव द स्टॉक आइदर कोटिंग एट पार और पॉसिबली डिस्काउंट। सर, ये ना वैसे कंपैरिजन तो हम अलग अलग इंडस्ट्री से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी एक आईपीओ आया था, 6,560 करोड़ रुपए का इशू साइज था। उसमें भी तो वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए दुनिया लग गई थी उसके पीछे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, क्या अगर बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है कंपनी ने, तो इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने चाहिए। राइट। ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर से अपने वहां पर भी तो करेक्शन देखने को मिली। तो इन्वेस्टर्स को इतनी समझ नहीं होती है कि किस में पैसा लगाया जाए किस में नहीं। नहीं, देखिए आजकल आई मीन स्पेशली आईपीओ मार्केट में काफी इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली पैसा लगाते हैं। क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, उन लोगों को पता भी रहता नहीं कि ये कंपनी करती क्या है या कहाँ पे लोकेटेड है। वो भी लोगों को पता रहता नहीं है। उन लोग केवल जीएमपी देखते हैं, ग्रे मार्केट प्राइस देखते हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स ओवरसब्सक्राइब देखते हैं, उस पर बेस करके इन्वेस्ट करते हैं। आई डोंट थिंक इवन दैट इज एप्लीकेबल टू Hyundai, क्योंकि यहाँ पे जो जीएमपी का बात करें, दैट इज ऑल्सो कम डाउन क्वाइट शार्पली। और लाइक ओवर सब्सक्रिप्शन वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। इट्स पॉसिबल कि जो क्यूआईपी पोर्शन है करीब 2.5 टाइम्स हो। एज फार एज एच एन आई इज कंसर्न, आई थिंक इट कैन बी अबाउट 1.25 to 1.5 टाइम्स। और मैक्सिमम अपना रिटेल का, आई डोंट थिंक इट विल बी अबाउट 1 or 1.25 टाइम्स।
लास्टली सर, गोइंग फॉरवर्ड आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ कैसे देखते हो? क्योंकि अभी तो ये नजर आ रहा है कि मिड साइज एसयूवी मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और उसमें Hyundai लीडर है। एब्सोल्युटली। पर वहां भी हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत अभी स्लो डाउन आ रहा है। अदरवाइज हुंडई के जो नंबर्स थे फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, यू वुड हैव सीन एक्सट्रीमली गुड ग्रोथ। पर ओवरऑल अभी स्लो डाउन है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इफ दिस लाइक फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन में यदि डिमांड इंप्रूव होता नहीं है, then clearly I think you'll see a slowdown over the next at least 2 to 3 quarters, क्योंकि जो भी इन्वेंट्री है वो पहले निकालना पड़ेगा, because of which there'll be also a slowdown in manufacturing by most of these companies. तो I think we'll have to wait and watch at least for the next 1 or 2 months. यदि numbers खराब आते हैं, then you could see a decent cut across, not only for Hyundai, I mean across Maruti, Tata Motors, Ashok Leyland, Mahindra and Mahindra, सब में हम लोग देखेंगे कि we'll see the prices coming down. एंड वो जो टाटा मोटर्स एमएनएम, तो वो ईवी सेगमेंट पे बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, Hyundai को पूरी टक्कर देंगे। Hyundai वाले कह रहे हैं कि हम आने वाले समय के लिए अपनी गाड़ियों में ईवी को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर Absolutely. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, वो बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अभी No, टाटा but then, मोटर्स एमएनएम yeah, I mean, एग्रेसिव है। it will take them time, पर at least manufacturing अभी शुरू हो रहा है। I think by end of this year, early next year, at least India made EV तो आ जाएगा Hyundai का, because I think the plant is more or less ready as far as the plant at like Chennai is concerned. तो मुझे लगता है कि उससे I mean one needs to be too worried. I think Hyundai का EVs would be India made quite soon. सर लास्टली वैल्यूएशन फ्रंट पे सब कुछ आंकते हुए, पीयर कंपैरिजन करते हुए भी, ईपीएस पी के बलबूते कुछ भी देखकर, क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगा कि यदि आपको ब्रांड के साथ जाने का है, एंड आई मीन यू वांट टू अप्लाई फॉर Hyundai आईपीओ, और यदि आप नॉर्मली फैमिली में 4 एप्लीकेशन डालते हो, किसी भी आईपीओ में, अच्छे आईपीओ में आप 4 एप्लीकेशन डालते हो, तो इस आईपीओ में शायद एक एक ही एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। और यदि आप इग्नोर करते हो ये आईपीओ, तो भी आई डोंट थिंक यू विल बी अ लूजर। यू मे बी एबल टू गेट दीज शेयर्स एट लोअर लेवल्स। अमरीश, तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय पुस्तक को देने के लिए और Hyundai आईपीओ पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।